एक थोड़ी देर के लिए मुझे लगा, मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो डूइंग वेल इन हांगकांग, आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसे लगा कि मैं फिर से मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच फॉर दैट मैटर, कैबिन क्रू जॉब एंड ऑल। हम जब नए आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पहले अपॉर्चुनिटी वहाँ से पता चलता है कि हम क्वालिफाइड कैटेगरी में आ तो रहे हैं, लेकिन फिर बाद में यहाँ आके पता चलता है उस क्वालिफिकेशन की जॉब्स तो मिल ही नहीं रहे। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल और एक बार फिर हाजिर है हम आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज के स्पेशल गेस्ट जो है मेरे साथ वो हैं चेयर पैनोरमा इंडिया से वैधी राउत जी। वैधी राउत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैधी जी, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आज तो बहुत बिजी हैं आप। वैधी जी पैनोरमा की चेयर हैं और इस समय बहुत बिजी हैं क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है। तो 15 अगस्त की खूब सारी बातें करेंगे, डिटेल्स लेंगे कि 15 अगस्त में पूरे जीटीए में क्या हो रहा है, पैनोरमा क्या करने वाला है। हर बार की तरह इस बार हजारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे। तो पहले जानते हैं, वही जो हमारा कंटेंट है उसी को कंटिन्यू करते हुए जो भी हमारे पास पर्सनैलिटी आती है उसके बारे में जानते जरूर है। तो आइए जानते हैं वैधी जी कहाँ से आती हैं, कनाडा कब आई, और इनके बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बातें करते हैं आज वैधी जी के साथ। और उसके बाद 15 अगस्त की बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, उन सबकी डिटेल्स आपको देंगे। वैधी जी एक बार बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। धन्यवाद। तो वैधी जी, हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप कनाडा कब आए? मैं कनाडा 2000 में आई थी। 2000 में। और इंडिया में क्या बैकग्राउंड है आपका, स्टडीज, जॉब, जो भी? जी, मैं वैसे ओरिजिनली मुंबई से हूँ और आमची मुंबई। हाँ, अपली मुंबई, अपनी बोलते हैं। बिल्कुल। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और मुंबई से मैंने एक्चुअली 92 तो वहाँ थी, 93 में मैं हांगकांग मूव कर गई थी जॉब के लिए। So I was working in Hong Kong in hospitality और एजुकेशन तो वही I have done my masters in business management, तो वही मुंबई में ही हुआ। फिर हांगकांग में काम कर रही थी हॉस्पिटैलिटी में एंड देन आफ्टर दैट वी माय हस्बैंड एंड आई वी मूव टुगेदर हियर इन कनाडा। टुगेदर मतलब मैं पहले आ गई, फिर बाद में ही जॉइन मी लेटर। वैसे सो आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर कैटेगरी पे आए थे, राइट? हाँ, इंडिपेंडेंट कैटेगरी। आते ही जैसे हम सबने, जितने भी लोग मेरे पास अभी तक पॉडकास्ट पे आए हैं, सबने कुछ ना कुछ किया। तो यू डिड द ऑड जॉब्स एज वेल टू स्टार्ट हियर, या कोई जानता था रिश्तेदार यहाँ पे? नहीं जी, हम तो किसी को नहीं जानते थे। एज यू नो, मेरे जैसे बहुत है, आई एम नॉट अलोन ऑफ कोर्स। लाइक हम जब नए आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पहले अपॉर्चुनिटी वहाँ से पता चलता है कि हम क्वालिफाइड कैटेगरी में आ तो रहे हैं, लेकिन फिर बाद में यहाँ आके पता चलता है उस क्वालिफिकेशन की जॉब्स तो मिल ही नहीं रहे। तो चैलेंजेस तो बहुत आए इनिशियली। मैंने भी कितने समय तक और जॉब्स किया आपने? मैंने एक्चुअली इनिशियली जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह गए, फिर टेलीमार्केटिंग भी जॉब किया था मैंने। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे एप्लीकेशन तो कर ही रही थी हॉस्पिटैलिटी में। तो मैंने एयरलाइन में ऐसी एप्लीकेशन कर दिया था, लेकिन फिर उनका फ़ोन आ गया कि एयरलाइन में हमारे पास कॉर्पोरेट में तो है नहीं, लेकिन बट हम लोग कैबिन क्रू रिक्रूट कर रहे हैं और कैबिन क्रू की इंटरव्यू कल है। वैसे आप या तो आज आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेंगे और आपको कल जाके फिर वहाँ एक फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होगा एंड देन योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स इमीडिएटली नेक्स्ट डे। तो आपको लगा अब यहाँ से हमारी कनाडा की उड़ान शुरू होती है? शुरू हो गई, बिल्कुल। तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा, मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो डूइंग वेल इन हांगकांग, आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अपने करियर में ग्रो की थी। तब ऐसे लगा कि मैं फिर से मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच फॉर दैट मैटर, कैबिन क्रू जॉब एंड ऑल। मुझे लगा, मैंने कहा क्या करूं, लेकिन फिर मैंने अपने पति से बात कर ली फ़ोन करके हांगकांग में। तो बोलती कि मैंने सुना है कनाडा में नौकरियां नहीं है और तुझे फ़ोन करके बुला रहे और तू ना बोल रही है। तो मैंने कहा तो क्या करूं मैं, ले लाइक फॉर द टाइम बिंग। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और बेटी भी छोटी थी, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो जॉब तो चाहिए, ऐसे स्टेबल जॉब, क्योंकि बोरिया बिस्तर तो पैक कर चुके थे, मेरा शिपमेंट आ रहा था हांगकांग से। वैसे कंटेनर तो घर तो रेंट कर लिया था, फिर इसलिए सोचा चलो ले लूँ। तो देन आई स्टार्टेड, नेक्स्ट डे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई इमीडिएटली, देन एयरलाइन जॉब ले ली। पहले दिन बड़े मुश्किल होते हैं, पहले 6 महीने, कुछ 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। मैं जब आया था ना तो मुझे पता नहीं था कि दूध कौन सा बाय करना है यहाँ पे।
छोटी क्योंकि छोटी सारे ब्रांड डिफरेंट, पैकिंग डिफरेंट। हाँ अब मैं ग्रोसरी स्टोर तो पहुंच गया करके, जिसने मुझे बेसमेंट दिलाई, हाँ तो सच अ नाइस गाय, बेसमेंट दिला दी। सुबह उठा, हम्म, दूध लेने गया कि चलो ग्रोसरी स्टोर, हाँ अब दूध लूं दूध कौन सा, पूरी हाँ अलमारी भरी थी, हाँ दूध ही दूध, दूध ही दूध, अलग राइट अलग राइट रंगों हाँ में। हाँ तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, और तब मुझे भाई को हाथ मारा कि भाई अपना दूध कौन सा पीते हैं। कहते भाई साहब क्या हुआ, मैं हाँ कहा नया हूँ यार। कहता ओ भाई साहब हाँ वेलकम टू करेक्ट, कनाडा। या दैट्स फिर ट्रू, वो कहते जी आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, राइट तो एक क्रीम वाला एक भी दो। तो लाइफ स्टार्ट्स लाइक दिस इन या कनाडा, राइट। करेक्ट, या दैट्स ट्रू। तो आपने एमबी किया बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, और उसके बावजूद आप हॉस्पिटैलिटी में लगी रही, और बहुत लंबा कैरियर रहा आपका हांगकांग में, क्योंकि 93 में अगर रहे तो 2000 तक, इट वाज 7-8 इयर्स आपने वहां करेक्ट, काम या किया। तो उसके बाद यहाँ पे 1.5-2 साल बाद आपकी एक अच्छी जॉब लग गई, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक बेसिक केबिन क्रू की जॉब मिली, आपको लगा करेक्ट। कि लाइफ मूव करने लगी है कॉर्पोरेट्स की तरफ अब। तो उसके बाद तो उसी दरमियान हम जब मैं नौकरी ढूंढ रही थी, और उसी दरमियान जब मैंने एक एयरलाइन का जॉब ले लिया, तो हम लोग वही सोच रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा आप भी आके करोगे क्या यहाँ पे। हम लोग बस उन दिनों तो $7 की जॉब थी, या आर्ली जॉब। तो मैंने कहा लोगों को यहाँ देख रही हूँ, क्वालिफाइड पीपल आर टेकिंग $7 बेसिक जॉब्स एंड ऑल। तो मैंने कहा यार हम लोग सब कुछ छोड़ के आ गए ये करने के लिए, सब लाइक दैट्स नॉट द थिंग। लेकिन देन उसी दरम्यान, बिकॉज माय हस्बैंड इज आल्सो फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दैट लेट्स स्टार्ट आवर ओन ऑन आवर ओन। तो ऐसे ही इनिशिएट किया, और मैंने बोला नहीं हम लोग शुरू करते, लेट्स मी डू ऑल द फॉर्मेलिटीज हियर एंड देन लेट्स इनिशिएट दिस। बाय द टाइम यू मूव बैक हियर अगेन, तो एटलीस्ट हमें ये मौका मिले कि विल ट्राई, राइट। अपनी मैं एयरलाइन की जॉब ले लेती हूँ, तब तक एटलीस्ट कुछ बैकअप मिलेगा हमें, तो स्टेबिलिटी तो मिलेगी। ऐसे नहीं कि वी आर ईटिंग ऑन आवर रिजर्व्स ऑन डेली बेसिस। तो वैसे ही कर लिया फिर, दैट्स व्हाट वी डिड, एंड देन वी स्टार्टेड ऑन आवर ओन। तो पहले हम लोग ऐसे ही करते थे कि फिर बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा बिजनेस का सेटअप कर लिया, इनिशिएट कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मार्केटिंग फ्रॉम देयर, एंड वी दैट्स हाउ वी स्टार्टेड you acquiring started your clients. business, Yes, that's which how we kind of start. business? We are into marine services, so it's like we run ships. We take care of a hotel, run a hotel in the ships. You can say that way. Like. So, and my husband moved in here, and after that, till then I was still managing with the babysitting of my daughter. She was only 1 at the time. उसको भी बेचारी को like say toss करके babysitter के पास भेजना पड़ता था. But then when I started my job, then my husband moved here airline का. तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया, ऑफ कोर्स दे केम आपको डाउन। क्या लगता है अगर हांगकांग में होते तो आज जहां हो, तो क्या कुछ लगता है, कभी कंपैरिजन किया कि कैसे होते, बेटर होते कि यार नहीं कनाडा ज्यादा अच्छा रहा? सो व्हाट डू फील? वैसे सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसे नहीं सोचा था कि क्या होगा। कभी सोचा था पैनोरमा के चेयर बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं। इंडियन कम्युनिटी, जितने इंडिया के जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। सबकी बॉस बनोगे आप? सपने में भी नहीं ऐसे सोचा था कि आई वुड बी इन दिस पोजीशन, एंड ऑफ कोर्स लाइक ग्लैड टू बी हियर टू सर्व माय ओन कंट्री, होम कंट्री जैसे हम लोग बोलते हैं, वो मेरी मातृभूमि है, कभी कभी ये ना कर्मभूमि है। मुझे ऐसे लगता है जो हमारी विनिंग्स होती हैं और जो फेलियर्स होते हैं ना, सब बाय नेचुरल होते हैं, ऊपर Natural वाले के होते हैं, हाथ में yeah, होते हैं। जो सो हम क्या बनना चाहते थे, किस्मत लेके क्या आते हैं। बन गए। मतलब इवन मैंने भी अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस मुकाम पे आज हूं, चाहे जो भी हूं, मतलब आई एम गुड, तो इस मुकाम पे मैं कभी पहुंच सकता हूं या पहुंचूंगा। बट मैं हैरान होता हूं कि मैंने ऐसा क्या मेहनत की थी, है ना? कैसे हाँ और एंड देन उसके बाद हम खुद ही सोचने लगते कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? कैसी हमारी जर्नी रही है, कैसे हम ये पूरा ट्रैवल कर चुके हैं, और लाइक हाउ डिड वी एक्चुअली गो थ्रू दिस एंड वी आर हियर टुडे। वैसे और इसीलिए हमारा ना एक इसी कंटेंट में एक सेकंड कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो सोचा ना था। ऐसा तो कनाडा में सबकी लाइव्स ऐसे ही हैं कि बदलती रही। सो व्हेन यू जॉइंड पैनोरमा? पैनोरमा तो मैं एक्चुअली 2014-15 के आसपास, दैट वाज द टाइम व्हेन पैनोरमा इंडिया का मैंने देखा था। तब मैंने सोचा चलो कल्चरली वैसे तो मैं एसोसिएटेड हुई, मैंने अपनी डांसिंग की है, और आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो उन दिनों मैं सोच रही थी कि महाराष्ट्र का फ्लोट करने का सोच रही थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम 15 में मैंने महाराष्ट्र फ्लोट किया,
और उन दिनों मैं आई वाज प्लानिंग टू गेट द ढोल ताशा ग्रुप टुगेदर। जैसे यहाँ कल्चरल अपना अपने कल्चर की झलक दिखाने की कोशिश चल रही थी। तो मैंने कहा यहाँ हम, बिकॉज अभी तो सब कुछ है यहाँ पे, अभी हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन उन दिनों ये तो 25 साल हो गए जब जब टाइम था, तो जब हम लोग को ग्रोसरी स्टोर्स थोड़े दूर रहे, इतने ग्रोसरी स्टोर्स थे भी नहीं। बिल्कुल। और जो सुपरमार्केट्स भी होते संडे को बंद होते थे। तो ऐसी लाइफ लीड करके मतलब लोगों को बताओ तो सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा वो भी दिन काटे थे। हमारे पहले जो लोग आए उन्होंने तो ज्यादा मुश्किल दिन बिल्कुल, देखे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और भी। एंड तब उन दिनों मैंने सोचा चलो पैनोरमा में, तो मैं वॉलंटियर कर रही थी एक्चुअली, आई वाज हेल्पिंग एंड देन कल्चरली, एंड देन ये ग्रुप शुरू किया। फिर मैंने महाराष्ट्र का फ्लोट किया शुरू में। So that was my first step in Panorama. That I thought, like, you know, I'm representing the state which I come from, and that's how I got in. And then 2019 I came on board, and उसके बाद 2022 उसके बाद पैंडेमिक आ गया, एंड पैंडेमिक में तो सब कुछ वर्चुअल चल रहा था। 2022 I became the chairperson, and so on and so That's forth. it. Yeah. So जब आप 2015 में जब आपने ये अपने आप एक एफर्ट शुरू किया मराठी कम्युनिटी को या महाराष्ट्र का फ्लोट लेने का, तो उस समय कौन थे कॉन्सर्ट जनरल? उन दिनों आई थिंक कौन थे, तो 2014 में मिश्रा जी थे। मिश्रा जी थे। मिश्रा जी थे, हाँ, मिश्रा जी मिस्टर थे, उसके मिश्रा बाद थे। भाटिया जी आ गए। तो उन दिनों ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद काफी सारे उसके बाद भाटिया जी आ गए। हाँ, उसके बाद भाटिया जी आ गए। एंड और उस समय चेयर कौन थी? उस समय मैंने जब स्टेप इन किया पैनल, तब अनु श्रीवास्तव अनु चेयर थी। श्रीवास्तव हाँ, चेयर थी, सो शी वाज द वन हु एक्चुअली देयर। हमने आई थिंक Yeah. 2018 में भी अनु श्रीवास्तव थी, तब हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया था अच्छा अच्छा, हाँ, राइट राइट, करेक्ट, या दैट्स ट्रू। with a big like it was not a professional flag, Yeah. it was our made flag. हाँ, हमने ऐसे ही वो एक ऑरेंज कपड़े का थान लिया, धागा एक लेके, व्हाइट थान हाँ, लिया, एक ये लिया, जोड़ के फिर उसको सिलवा दिया, Correct. और पूरा एक लंबा 45 फुट का बनाया या था। 45 फुट से ज्यादा था शायद वो। हाँ तो आई डोंट नो, शायद 15-20 मीटर का था जो भी था। हाँ, तो वो लेकर हम चले थे, और उस टाइम पे ना नया नया शुरू हुआ था, ऐसे लगता, तो बड़े फ्लैग बहुत कम होते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग हाँ, सोचते थे वहीं पे फ्लैग कोई फ्री में दे देगा तो ले हाँ, लेंगे यार, लोग लेके नहीं आते थे। हाँ, इतना एक पता फ्लैग, था। मतलब जहाँ की अगर छोटा फ्लैग भी मिल जाता तो ऐसे द फीलिंग ऑफ प्राइड, द पेट्रियोटिज्म तो छलक हम जाती थी। उस टाइम पे एक तो वो बड़ा कपड़ा हो गया हमारा, और जो फ्लैग के तरीके से हमने लिया, क्योंकि हमें भी पता था फ्लैग कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। हाँ, और बड़े बड़े फ्लैग बाय कर लिए हमने मार्केट से, तो हमारे पास सबसे ज्यादा बड़े बड़े फ्लैग थे। तो जब इवेंट हो गया, सब कुछ एंड हो गया, देन आफ्टर फ्यू डेज अनु श्रीवास्तव मैडम, हे अश्विनी, वेयर वर यू? भाई क्या कहते यार, तुम्हारी फ्लैग नजर आ रहे हो, तो फ्लैग थे। फ्लैग। That's true. It was a big compliment. Yeah, that's true. But it was wonderful. That was amazing actually. I was there and I have seen it also. So commendable. वैदी जी, आप जब ये इतना बड़ा प्रोग्राम करते हो, मैंने देखा आप लोग ना ब्रांड एम्बेसडर्स एक चूज प्रोग्राम, हाँ हाँ। कौन होते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, क्यों होते हैं ये? एक्चुअली पैनोरमा इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है सारा वॉलंटियरिंग से चलता है। बिल्कुल। और किसी को कुछ पेमेंट नहीं, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पेमेंट मिलती है, ना ही कुछ मिलता है। तो ये सबकी श्रद्धा है जो हम सबको एक साथ लाती है। ये हमारा पेट्रियोटिज्म है जो बोलो, या लव फॉर द कंट्री दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो इसके बारे में सोचना मतलब क्या, काइंड ऑफ जो हम लोग सब हमें सब इकट्ठा करके आ जाते हैं हमें। और वॉलंटियरिंग के लिए हम लोग को उन्हीं लोगों में से कोई लोग ढूंढने पड़ते हैं जो अपनी श्रद्धा से। तो सारे वॉलंटियर्स हो गए ना, इट्स ऑल अबाउट पेट्रियोटिज्म। क्या आज एक लाइक हम लोग इंडिया से इतने साल हो गए निकले हुए, इंडिया में इतना इंडिया को मिस नहीं करते थे जितना इंडिया को। जैसे घर में रह के माँ के खाने का नहीं पता लगता ना, बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर, माँ के खाने को हम कुछ समझते ही नहीं। बाहर निकल के पता लगता है। आप एक साल हॉस्टल में जा गए, देन यू कम टू नो कि माँ के खाने की वैल्यू क्या होती है। और जो सुबह शाम पूछ के देती है, ले ले और खा ले, प्लीज ले ले, अब तो ले ले। एंड वी कम टू नो, लाइक मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तब वैल्यू पता चलती है। और मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, फिर बंद गोभी बंद थी नहीं, हाँ, पहले तो सब नखरे होते हैं, सब शुरू हो गया। बिल्कुल। तो दिस इज सेम लाइक विद अस। जब हम आज इंडिया से बाहर हैं, वी लव इंडिया, वी मिस इंडिया,
और इंडिया की बात आती है ना, एकदम यूँ खड़े हो जाते हैं, यस इंडिया, बिल्कुल यू बिल्कुल। आर इंडियन, यस वी आर प्राउड इंडियन। और अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जैसे मैंने बोला, आप पूछते हैं एम्बेसडर्स के बारे में कि कोई थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है और कोई अपना पूरा टाइम दे तो सकता है। अम्बेसडर की डेफिनेशन क्या है? लाइक वॉलंटियर तो आपके पास कई सौ हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से, हाँ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अम्बेसडर? So ambassadors are those people who have been contributing with us like 2 to 3 years plus, who have been giving something more significant. जैसे हमारे MCs भी है, वो भी काम करते हैं। जैसे आर्ट कंपटीशन जो कंडक्ट करते हैं, वो भी पूरा अपना वॉलंटियरिंग काम करते हैं। जैसे जैसे आप हो, like you are a true ambassador of Panorama, I would say, like, so these are peculiar people who have made a significant difference beyond the volunteers तो आ जाते हैं इवेंट के लिए, आ जाते हैं, and they are also phenomenal, no doubt about कभी it, but yes. जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा, कभी आपने सोचा है कि जो हमारे इलीट ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे, कभी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, या वो बनना नहीं चाहते, या उनको पूछा नहीं गया? ऐसे तो नहीं, आई थिंक पूछा नहीं गया। इफ दे हैव एक्चुअली अ पैशन फॉर हेल्पिंग पैनोरमा आउट एंड टू डू व्हाटएवर दे वांट, I don't think so that anybody can say no who is coming as a sponsor, who is coming Yes. helping you out, who thinks that who is building more relation in trade or Yeah. in culture between India and Canada, तो सब लोग उसी में हैं। बट लेकिन वही कैटेगरी, उनको कैटेगराइज करना जरूरी होता है कि ये स्पॉन्सर्स है, ये एम्बेसडर्स है, ये वॉलंटियर्स है। बट अगर आपको कोई इलीट फिगर्स मिले जो कि सबसे पुरानी है यहाँ पे 40 साल 50 साल से, so can they be a good ambassador? मतलब किस तरीके से? They can be an ambassador। उनका अगर सिग्निफिकेंट कुछ कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ कर, इंडिया का जो कल्चर है अगर उन्होंने किस रूप से प्रदान किया है, और या तो पैनोरमा इंडिया से ही जरूरी नहीं है, लेकिन बट फॉर कोई भी हो, देयर ओन एक कंट्रीब्यूशन, जानी मानी हस्ती हो जिसकी इंडो कनाडा रिलेशंस के अंदर एक भागीदारी हो, और जो वाकई जिसको देख के लगे कि हाँ यार ही इज राइट पर्सन, दैट ही डिजर्व दिस पोस्ट एक्चुअली। यस ऑफ कोर्स वी कैन कंसीडर। मैं कुछ नाम रिकमेंड करूंगा। जी जरूर। मैं तो अभी नया हूं। नहीं नए आप कैसे नए? आपने तो आपका इतना नहीं, आई लव टू बी कार्य फैला हुआ है, डेफिनेटली आप तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, नो डाउट। पैनोरमा इंडिया एक इतना बड़ा समागम है, एक इतनी बड़ी 15 अगस्त की तैयारी है, एक इतना बड़ा इंडो कैनेडियंस का जलसा है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड एम्बेसडर पोस्ट के लिए इस मंच को मना कर सकता है, बिकॉज बहुत बड़ा मंच है ये हमारे इंडो कैनेडियंस का। मेरे ख्याल से इससे बड़ा मंच कोई हो ही नहीं सकता, जब हम 15 अगस्त पे सब इकट्ठे होकर इंडिया और कनाडा के फ्लैग्स को लेकर हाथ में हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। और इस दिन गोरे भी हमारे साथ होते हैं और हम सब होते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हमारे साथ होते हैं, और सब हमें बधाई देते हैं कि हम आज के दिन आज़ाद हुए। सो बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली थी, और आज हम लोग देश से बाहर इस आज़ादी को मना रहे हैं। और हमारे ऊपर जो छतरी है, हमारे ऊपर जो हमारी जो बैकबोन है इसकी, वो है पैनोरमा, और जिसकी चेयर वैधी रौत हमारे साथ आज बैठी हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज वैधी जी के साथ इंटरव्यू हो रहा है। वैधी जी को मैं काफी सालों से जानता हूँ, बड़ी सपोर्टिव है हमारी, बट इतना मुझे कभी नहीं पता था इनके बारे में जितना आज पता लग गया। एंड वैदी जी, यू आर द थर्ड पर्सन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक अभी 2 महीने हुए हैं मुझे डायरेक्ट टू पब्लिक शुरू किए हुए, एंड यू आर द थर्ड पर्सन फ्रॉम मुंबई ओनली। अच्छा। सो द फर्स्ट पर्सन वाज आनंद अय्यर, द सेकंड वाज मिस्टर धर्मेंद्र ओझा, अच्छा, धर्मेश भी कहते हैं उन्हें, एंड यू आर द थर्ड पर्सन। अच्छा, तो चलो मुंबई कर मिल गया। दैट्स ट्रू, लाइक या इट्स रियली वंडरफुल। या और जबकि मैं सोचा चंडीगढ़ से कोई मिल जाए यार, अपना पंजाब से मिल जाए, कोई राजस्थान से आ जाए, बट नहीं, सारे मुंबई से आ रहे हैं। है बहुत सारे हैं वैसे, आप आएंगे, हम भी लाइन लगा दे सकते हैं। दे आर इन पाइपलाइन। सतपाल गुप्ता जी आए थे भी, जिन्होंने हमारा जो 40 बाय 60 फुट का फ्लैग जिन्होंने हेल्प की थी, स्पॉन्सर भी किया था, उसके बाद इस साल भी हमने लिया उनसे। या so he is the largest importer of souvenirs in Canada. Yes, very much. So वो आए थे भी पीछे, उनको 51 years कंप्लीट किया उन्होंने भी अपने कनाडा के अंदर। Oh, so that was really a wonderful moment कि मैंने उनको इनवाइट किया और वो आ भी गए। उनके लिए आना बड़ा मुश्किल लगता, बहुत दूर रहते हैं, तो बट इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। कुछ मैं उनकी करता हूँ, कुछ इतना प्यार वो करते हैं। तो एस्टैब्लिश्ड उन्होंने जो स्थापित किया, जैसे सब कुछ, सब सोवेनियर्स और सब, हम भी फ्लैग्स उनके लिए। एम्बेसडर दिस टाइम ऑफ कोर्स, यस, कितने एम्बेसडर्स बनाते हैं आप? एम्बेसडर्स अभी हमारे 7-8 कभी रहते हैं वैसे, लेकिन पुराने भी हम ऐसे नहीं करते कि एम्बेसडर्स पिछले साल के और चले गए। एम्बेसडर्स लिस्ट गो ऑन एंड ऑन।
तो हम नए एम्बेसडर्स की लिस्ट तैयार करते रहते हैं, उन्हें ऐड करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने चले गए, पुराने भी है थॉट में, दे आर परमानेंट। वंस यू आर इन पैनोरमा यू आर परमानेंटली इन वो पैनोरमा। तो देखो, आप देश के साथ काम कर रहे हो, बिल्कुल, देश के हाँ, लिए काम कर रहे हो, इसमें तो कोई पैसे का लेन देन नहीं है। वी ऑल बिल्कुल आर नहीं, वर्किंग हाँ, टुगेदर एंड इंजॉइंग आवर फ्रीडम बेसिकली, और उनको यस। याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये फ्रीडम मिला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो मैं चाहूंगा वैदी से आज ये पूछना कि 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, किस तारीख को मनाया जा रहा है और कहां पर मनाया जा। जब हम कनाडा में कोई भी त्योहार मनाते हैं, जब इकट्ठे होते हैं, तो वो ऐसे ही दिन होना पड़ता है जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन सब लोग आ सकें, क्योंकि किसी ना किसी की मजबूरी है। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई दफ्तर में काम करता है, कोई एम्प्लॉयड है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, और यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर मंडे टू फ्राइडे फुल पैक रहता है। बिल्कुल। तो लेट्स चेक विद वैदी जी कि 15 अगस्त कब मनाया जा रहा है और कहाँ मनाया जा रहा है, और हमें सबको कहाँ पहुंचना है अपने साथ तिरंगा लेके और अपने दिल में तिरंगा लेके। सो वैदी जी, प्लीज लेट अस नो कि 15 अगस्त कहाँ पर कैसे मनाया 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे जो है, वैसे आप भी तो मना रहे हो ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बारे में तो मैं भी जानना चाहूंगी। पहले आप उसके- बताएं। हाँ जी, लेकिन हम लोग कर रहे हैं 17 अगस्त को। तो 15 अगस्त को तो वीकडे है, तो हम क्या करते हैं, उसके फॉलोइंग संडे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस डे हो रहा है टोरंटो में, डाउनटाउन में, नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे, जहां पर इस बार लाखों लोग आने वाले हैं। हर बार ही आते हैं, हाँ, हर बार ही आते हैं, क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसी है कि सबके लिए पहुंचना आसान है। सेंटर ऑफ जीटीए है और बाहर से भी लोग आते हैं स्पेसिफिक हाँ। इस दिन के लिए। तो आप लोग अपने घरों से निकलें और संडे को चाहे पिकनिक मनानी हो, चाहे मौज मस्ती करनी हो, चाहे एक दिन आपके देश के लिए दे दो। देश के लिए जरूरत ही नहीं, अपने लिए दें आप, हाँ, वो भी क्योंकि है, वहां पर पूरे आपके परिवार के स्टेट, साथ। आपके स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां का फ्लोट होगा, वहां का नाच गाना होगा। आपके बच्चों को लेकर आए जो वहां का अपना कल्चर देखेंगे, बिल्कुल, इंजॉय करेंगे, फूड स्टॉल्स होंगे, और क्या क्या होने वाला है कुछ उसके बारे में बहुत बताएं। कुछ। हमारे प्रोग्राम शुरू होते 12 बजे से लेके, सो 12 बजे नेथन फिलिप्स करके स्टेज पे जो प्रोग्राम शुरू होंगे, उसमें ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हम बहुत बड़ा फ्लैग दिखाएंगे। डिस्प्ले करना, और वो मैं फ्लैग लेकर तो अरेंज आऊंगा। कर, हाँ बिल्कुल, आप ही कर रहे हो। और उसके बाद तो हमारा पेट्रियोटिक सेगमेंट होगा, और कल्चरल सेगमेंट पूरा चलेगा शाम तक। तो ये रही स्टेज के। और उसके बाद इवनिंग में शाम को 6 बजे से लेके इवनिंग बैंड है, जिसमें हम एक सेलिब्रिटी सिंगर को लेके आ रहे हैं, मुंबई से आ रही है वो। शी हैज बिन सिंगिंग विद अजय अतुल एज वेल एज शी हैज बिन सिंगिंग विद ए आर रहमान जी। So she will be singing in the band in the evening. ये सारा प्रोग्राम होगा नेथन फिलिप्स स्क्वायर में, लेकिन हमारी परेड भी होगी। इन सेलिब्रिटी का नाम, सेलिब्रिटी का नाम है शरयू दाते। शरयू दाते। शरयू दाते, हाँ जी, शी इज अ सेलिब्रिटी सिंगर। वाह। क्या, सो डेफिनेटली ये मौका नाचने गाने का है, जो शाम को आपको नेथन फिलिप्स स्क्वायर में आप कर सकते हो। वहाँ बूथ को के बारे में तो बता ही दिया आपने, खाने की बूथ होंगे, अलग शॉपिंग कर पाएंगे लोग, बहुत सारी चीजें होंगी। और आप देखोगे वहाँ कैसे लोग अपने स्पिरिट से आ रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग टू ड्रेस ट्रेडिशनल, अपने अपने प्रांत के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आ रहे हैं, अपनी एक झलक दिखाने, हमारे कल्चर की झलक मिलेगी आपको। और उसके बाद परेड भी देखो आप, परेड तो होगी 2 to 4, परेड चलेगी अराउंड द नेथन फिलिप्स स्क्वायर ऑन द स्ट्रीट्स। ये और 12 बजे शुरू हो जाती है, 2 बजे, 2 बजे शुरू। 2 से 4 तक परेड होगी। एंड दिस परेड विल स्टार्ट एट यूनिवर्सिटी इन आर्मरी स्ट्रीट, वहां से। और हमारे फ्लोट्स रहेंगे, डेकोरेटेड फ्लोट्स, जिसपे अलग अलग कम्युनिटीज अपनी स्टेट का डिपिक्शन कर रही है। तो यहाँ पे कोई सीटिंग सिस्टम होता है या ओपन सिस्टम होता है, कैसे? नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे थोड़े सीट्स होते हैं वैसे, लेकिन आते जाते रहते लोग तो देखते। सीनियर के लिए सीटिंग हो जाती है वहां पे शाम को, मतलब बैरिकेडेड में थोड़े सीटिंग्स वहाँ पे ऑलरेडी वैसे बनी भी हुई हैं, अगर आप बनी है, नेथन फिलिप्स हाँ के बिल्कुल। साइड्स में देखें एंड यू तो कैन सीटिंग सिट, काफी एंड है, लॉट ऑफ सीट्स मिल पीपल जाती कम, हैं, हाँ मिल कोई जाती है, issue दैट्स शुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन परेड तो आपको चल के ही देखनी पड़ेगी, जो स्ट्रीट्स पे देखनी नहीं। पड़ेगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वहाँ पूरे दिन के लिए आ रहे हैं, अपनी जो चेयर्स लेकर आए, नो प्रॉब्लम, हाँ दरिया लेकर आए, हाँ, जो लेके आना है लेकर आओ। बैठो वहां पे। सबसे पहले अगर जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, हिंदुस्तान फ्रीडम को एंजॉय करना है, तो 12 बजे जरूर पहुंच जाना, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरनेशनल फ्लैग 40 बाय 60 फुट का डिस्प्ले होगा पैनोरमा में। हर बार की तरह, पिछली 2 बार हम कर चुके हैं, तीसरी बार करने जा रहे हैं। हाँ, ओपनिंग सेरेमनी पे जब ओ कनाडा और जनगण मन शुरू होगा, उस समय फ्लैग खुला हुआ होगा। इसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं,
इसका फोटो खिंचवा सकते हैं, बिल्कुल आप दब के एंजॉय कर सकते हैं इस फ्लैग की। ये एक फ्लैग, ये जो गरिमा है ना फ्लैग की, वहां पर बड़े फ्लैग भी होंगे, छोटे फ्लैग भी होंगे, हर तरह के फ्लैग होंगे। 100% आपकी फैमिली उन मोमेंट्स को एंजॉय करेगी। एक शानदार पिकनिक होगी, एक शानदार फ्रीडम मिलने की, एक आजादी की खुशबू होगी जो आप और हम सब महसूस करेंगे। और वहां पे बहुत दिग्गज दिग्गज लोग आने वाले हैं, अपना इंडो कैनेडियन कल्चर सारा आने वाला है। तो ऐसे मूवमेंट्स को मुझे लगता है हम लोगों को सबको मिलके वहां पे सेलिब्रेट करना चाहिए। थोड़ा दूर होगा, रश होगा, कोशिश करें टाइम पे पहुंचे। पार्किंग बहुत है, पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग है, बहुत अंडरग्राउंड पार्किंग पार्किंग है, है, और आसपास भी बहुत अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं। तो बहुत डाउनटाउन में पार्किंग का कोई इशू नहीं है। वो प्रॉब्लम नहीं। नेथन फिलिप्स के अंडर द स्क्वायर इटसेल्फ देयर इज अ लॉट ऑफ पार्किंग। सो फुल डे एंजॉयमेंट है, बच्चों को घुमाएं, बड़ों को लेकर आए साथ में, पूरी और फैमिली। फ्लैग्स के साथ अपनी फोटो खिंचवाएं। और वहां पर सब कुछ होगा जो आप सोचते हैं कि एक बड़ा सा बड़ा मेला होना चाहिए, उससे बड़ा मेला होगा वो। क्यों वैदी जी, आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और परेड को मिस मत कीजिए। परेड तो 2 से 4 होगी स्ट्रीट्स पे, लेकिन वो नेथन फिलिप्स के पास से भी गुजरेगी। जब आप देख पाएंगे अलग अलग झांकियां चलेगी, और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ जुड़ी है जो अपने बैनर लेके चलेगी परेड में। वॉकिंग मार्चिंग पार्टनर्स जो हम उसको, तो कोई अगर इंडो कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन हो जो पार्टिसिपेट करना हो, आपका बैनर लेके आपको आना हो, तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस एंड ज्वाइन द परेड। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। काफी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चाहते हैं कि उनको एक मौका मिले अपने आप को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने का। तो जब यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, तो कुछ धार्मिक हैं, कुछ प्रादेशिक हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे जीटीए के अंदर, वो सब लोग फोन कर सकते हैं पैनोरमा इंडिया पे। वेबसाइट और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, और वहां पर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं और आप मार्चिंग पार्टनर बन सकते हैं। फ्लोट पार्टनर्स बनने की उम्मीद अब तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। इट्स फ्लोट पार्टनर्स तो हो गई तैयारी ऑलरेडी सारे, खत्म हो चुका है सारा। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने स्टेट का फ्लोट कर रहे हैं वो तो लिस्ट आ गई है। लेकिन अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बता सकते हैं। और एक कोई अगर फ्लोट स्टेट मिसिंग हो, अगर आप वो करना चाहे तो हम ये पॉसिबिलिटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो बात करके ही पता लगेगा आप। और हो सकता है कोई ना कोई फिटमेंट आपकी बन जाए। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशंस को जरूर लेकर आएं अपनी ध्वजा के साथ इस बार पैनोरमा इंडिया के अंदर, और परेड में पार्टिसिपेट करें। और हम सब लोग धूमधाम से अपने देश की आजादी मनाएंगे। और हम कितने साल मना रहे हैं इस बार? 77? वैसे तो 78 है, लेकिन 79 सेलिब्रेशन कहते हैं। 79 सेलिब्रेशन। तो कोई 78 बोलते, कोई 79 बोलते। वो 75 का अमृत महोत्सव ना बहुत लंबा चल गया। बिल्कुल। तो अभी तक ऐसे लगता है वही अमृत महोत्सव में चल रहा है। तो वो तो चलेगा ही जब तक हाँ, वो तो जब तक 100 नहीं आता। हाँ, जब तक तो इसीलिए वो 75 के बाद ना वो काउंटिंग ही गलत हो गई कहीं ना कहीं। वो स्पिरिट और वो जोश भी रहता है ना, तब तक 75 इयर्स हो गए तो। नहीं, एक बहुत ही प्रोग्राम बहुत जोशीला है। और जो लोग, खास तौर से जिन लोगों के परिवारों ने फ्रीडम में सहयोग दिया हमारे इस देश को आज़ाद कराने का, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे या ईसाई थे, सभी भाई एक साथ जुटकर आज़ाद करा पाए इस देश को। और मैं तो तहे दिल से उन सभी बड़ों का, मेरे बहुत आदरणीय है वो सभी, चाहे किसी भी धर्म से थे, किसी भी जात पात से थे, मैं उन सबका ऋणी हूं कि मैं आज आज़ाद हूं इस देश में। और आज़ादी से अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं, आज़ादी से घूम फिर सकता हूं, और आज़ादी से अपने धर्म को अपना सकता हूं और दूसरे धर्म को इज्जत कर सकता हूं, और सबसे प्यार मोहब्बत की बातें कर सकता हूं। तो इसी प्यार मोहब्बत के जश्न में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पैनोरमा इंडिया की तरफ से और वैदी राउत जी की तरफ से। थैंक यू। जरूर आइए। जैसे अश्विनी जी कह रहे थे, हर एज के लिए ये प्रोग्राम है। आप आइए, सीनियर हो तो सीनियर्स को भी लेके आएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारे काफी सारे पैनोरमा इंडिया सीनियर्स फैमिली जो हम कहते हैं, उनमें से कुछ जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं स्टेज पे। तो वो मिस मत कीजिए, उनका जोश देखिए। उनको हम गाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी रिहर्सल्स हो रही है, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। तो वैदी जी, अगर हमारे कोई मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट लोग कब तक देखेंगे, अगर आप लोगों के घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आप करते हैं, तो मैं पैनोरमा में रजिस्टर कर सकते हैं आप लोग भी। शायद अभी कुछ स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। अभी तो वैसे
फोक डांसेस के वगैरह सारे कल्चरल स्पॉट्स फिलअप हो गए वैसे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते तो हम वैसे भी, हमारे पास अगर प्रोग्राम्स रहते तो हम रिकमेंड करते रहते कहीं और। तो वैसे भी आप रजिस्टर करके रखें, इस साल नहीं तो अगले साल। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है इस साल भी कोई कैंसिल हो जाए प्रोग्राम या कोई बात हो जाए, यू नेवर नो। सो यू शुड रजिस्टर योरसेल्फ विद पैनोरमा इंडिया, एंड सभी स्टेट्स की एसोसिएशन सब जुड़ी हुई है पैनोरमा के साथ ऑलरेडी, और आप भी जुड़े और मिलके मनाएं हम लोग 15 अगस्त इस बार नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे। 17 अगस्त को संडे सुबह 12 बजे से पहले पहुंच जाएं, और मैं भी मिलूंगा 12 बजे आपको। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप फ्लोट जो देखोगे शाम को उसका रिजल्ट होगा, और हम टॉप 3 फ्लोट्स को अवार्ड करते हैं, तो वो आइए उनको कैश प्राइज देने वाले हैं, तो डेफिनेटली डोंट मिस आउट ऑन दैट। तो आपको भी देखने मिलेगा कैसे कैसे इन लोगों ने डेकोरेशन किया है, कैसे मेहनत की है, क्योंकि ये पूरी रात आके कोई डेकोरेट कर दिए थे। ये सारे जितनी एसोसिएशन में काफी लोगों को जानता हूँ, चाहे यूपी का वाले हैं हमारे, चाहे हिमकैन वाले, हिमाचल वाले, बिल्कुल, और भी हैं। महाराष्ट्र का बहुत सुंदर होता है, गुजरात का बहुत सुंदर। ये सब खुद तैयार होकर आते हैं, खुद जो फ्लोट है उसके ऊपर सारी डेकोरेशन खुद करते हैं, खुद तैयारियां करते हैं, और सब में होड़ होती है कि कौन जीतेगा। होड़ ये नहीं कि किसको इनाम मिलेगा, होड़ ये कि हम सबसे सुंदर दिखेंगे। जैसे भारत सुंदर सुंदर राज्यों का एक है, तो वहां पर आपको पूरा हिंदुस्तान सुंदर सुंदर अलग अलग विभिन्न रंगों में, विभिन्नता में एकता दिखेगी आपको। अगर छोटे शब्दों में कहूं तो ये होने वाला है 17 अगस्त नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे। 17 अगस्त नेथन फिलिप्स स्क्वायर फ्रॉम 12 नून ऑनवर्ड्स। और आपने जो बात कही ना, अलग अलग प्रांत के लोग आते हैं, उनमें उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी, उनका जोश जब देखोगे आप, ये रात से लेके जब डेकोरेशन करते हैं, इनकी भले ही कॉम्पिटिशन है, अलग अलग फ्लोट है, लेकिन आपने जैसे विभिन्नता में एकता, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी व्हाट वी से, तो इनको रात को अगर आप या अर्ली मॉर्निंग जो आए हैं तैयारी कर रहे हैं फ्लोट की, जब देखोगे तो कितना प्यार से एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। कोई हथौड़ा भूल गया, कोई लैडर भूल गया, कोई अरे ये लेके, अरे हमारे पास चाहिए, कैंची नहीं मिल रही, ये खाना है, चलो आ जाओ यहाँ पे, चलो। और एक टाइम था जब एक हिमाचल के कपल थे, सीनियर कपल थे, उन्होंने 400-500 पराठे बना के लाए थे, तो वो दे रहे थे, और साथ में सारे वहां पराठे जब हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया तो इट वाज अ एंड मूवमेंट, लाइक जस्ट 15 अगस्त से 2 दिन पहले, यानी कि 3 दिन के बाद प्रोग्राम है, और आज हम खड़े हैं, हमारी एमपीपी नीना टेंगरी, उनका एक बारबेक्यू था, तो मैं वहां था, हमारे सतीश भाई थे वहां, सतीश ठक्कर जी, सीआईएफ के चेयर जो है अभी थे, वो थे। तो उन्होंने पूछा, अश्विनी क्या कर रहे हो, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नई थी, वीवर के हम हाथ पांव मार रहे थे, कुछ करेंगे, जोश था, तो क्या कर रहे हो। मैंने कहा विचार था 15 अगस्त पे फ्लोट लेने का, बट वो तो मिलेगा नहीं। मेरी रात को बात हुई थी, सबने मना कर दिया, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन वाले जान, तो मैंने फोन किया किसी ने, कहा सुनिए अब कहाँ, चलो भूल जा, अगले साल आना तुम लोग। तो मैं ये सोचकर मैंने फोन नहीं किया, और ये गलती आप मत करना, मैं बता रहा हूँ भी आपको। तो वो कहते हैं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए सुनी, देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव्स, कुछ ना कुछ तो होगा। कहते रुक, अनु जी वही थी, कहते अनु जी, तो अनु जी को तब तक मैं ज्यादा जानता नहीं था, मिला था एक आधी बार, बाय फेस पता था कि अनु जी को शायद ये पता कि अश्विनी जॉब करता है मीडिया में, और मुझे ये पता था अनु श्रीवास्तव जी हैं, बट कोई रिलेशन नहीं था हमारा एक अच्छा बातचीत। तो सतीश जी कहते भाई ये अश्विनी है और ही वांट टू पार्टिसिपेट इन, कहते जी जरूर, मोस्ट वेलकम, व्हाट डू यू वांट। बिल्कुल, मैंने कहा जी हम तो जस्ट ये चाह रहे थे कि भाई मार्चिंग पार्टनर बन जाओ। कहते मोस्ट वेलकम, आ जाओ। ऑफ कोर्स। अब देखो मजे की बात, उन्होंने तो हाँ कर दी, अब 2 दिन में हम करें क्या। अब हुआ क्या, हमारे जितने मेंबर थे उस समय ग्रुप के, कोई हिमकैन का मेंबर था, कोई यूपी का मेंबर था, कोई बाजका का मेंबर, मतलब किसी, क्योंकि सभी डिफरेंट स्टेट्स के लोग, माय इंडियंस इन कनाडा सेशन, सभी लोग कहीं ना कहीं थे। बिल्कुल। और जो बाकी साइलेंट मेंबर थे वो तो पिकनिक मनाने जाते हैं। तो मैंने कहा यार अब तैयारी क्या करें, तो मेरे साथ एक और हमारे दोस्त थे को फाउंडर, मैंने उनसे कहा क्या करें यार। कहते सुनिए अब अनुषी ने हाँ कर दी और हमने भी पूछ लिया है, तो कहता यार बेइज्जती नहीं करना तो पड़ेगा। तो वो और मैं, हम दोनों भागे बुरी तरह। हमने कहा क्या डिजाइन करें, हमने कहा हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमें। हरियाणा का हरियाणवी कपड़े डाल के चलेगा, बिल्कुल, पंजाब का पंजाबी, कई लोगों ने डिच भी कर दिया।
हाँ गुजरात का गुजराती, कश्मीर का उस समय बड़ा नाम था, कश्मीर उस समय नया नया वो हुआ, कश्मीरी चाहिए एक ड्रेस कश्मीर का। तो हमने सारी सबने मना कर दिया। ओह तो अच्छा। कहते हैं यार हम तो आज उस फ्लोट पे जा रहे हैं, वी डोंट हैव, हम नहीं आएंगे। मतलब तुम नहीं आओगे तो कपड़ों क्या करेंगे हम लोग। हाँ वही तो लाइक हाँ कहते अच्छा आ जाएंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम वापस फ्लोट। मैं कह यार ऐसे हमारे साथ चलेगा कौन, फिर दिखेगा क्या, मतलब एकता में एकता दिखेगी कैसे। बिल्कुल या तो फिर भी ज्यादा नहीं तो हमने 10-12 अरेंज किए। उसमें एक हरियाणा से थे, हाँ हाँ एक कश्मीर से, हमें एक कपल था, न्यू कमर्स थे। उसके बाद कश्मीरी ड्रेस थी, पूरी हाँ गर्म ड्रेस थी, इतनी गर्मी में वो गर्म ड्रेस भी डालकर फेयर क्या होता ना, करें कि गर्म था। कॉस्ट्यूम तो बट रियली ब्लेस्ड, सबने बड़ा मेहनत करके काम किया, क्योंकि सबको पता है कि नॉन फॉर प्रॉफिट बिल्कुल है, सब जोश से काम नहीं करते हैं। आते तो है वैसे। तो आप देखोगे तो वहां इतने सारे लोग जो आएंगे, जैसे आपने कॉस्ट्यूम के बारे में बोला कि जैसे वो साउथ इंडियन बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स थे वो भी पहन के आ अब हमने क्या जाते। किया, हमारे पास ना डॉली नहीं थी। अब हमारे पास घरों में कहाँ डॉली होती, जॉब करने हाँ वाले लोग थे, हाँ डॉली थी नहीं। हमने एक स्पीकर रेंट पे ले लिया बड़ा। हाँ अब उसमें टायर थे। मैंने कहा यार स्पीकर हो गया आवाज के लिए, इसको गाड़ी में रख लेंगे। जब वहां पूछे तो कहते गाड़ी लेके नहीं जा सकते आप, हम्म। जो पिकअप ट्रक होता है हाँ वो तो वो नहीं आप हाँ परेड में नहीं लेके जा सकते, बिकॉज यू आर राइट नॉट अ हाँ फ्लोट। हम्म तो कहते हैं आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां किसी का भी लग गई, कोई बात हो गई, पैर दब गया रेस पे, तो इट्स नॉट अलाउड। अब वहां स्पीकर भी लेकर गए। अपने कहा यार ये भी मतलब नया नया जब शुरू करो ना, जोश होता है और सीखते भी हम लोग। बिल्कुल हाँ तो हमने कहा क्या करें, फिर वहां पे ना हमें किसी ने हमें दी, और टूटी हुई ना वो वुडन ट्रॉली सी थी। अच्छा हाँ तो हमने कहा, और रस्सी से खींचनी थी। अच्छा तो अब मैंने कहा यार अगर पूरे रास्ते में मैं ही खींचूंगा, 2 किलोमीटर का रास्ता है यार, इट्स नॉट हाँ इजी। बिल्कुल वो कहते हैं जी, और जो दूसरा था वो नया नया वो उसमें पॉलिटिक्स में जा रहा था, कहता यार मैं तो कर नहीं सकता, सूट वूट डाल गया। तो मैंने कहा ठीक है यार अब करना तो पड़ेगा ही। तो हमने उसे वहां रखा। वो कपड़ा था, अब लोग भी कितने, 10 लोग थे। वो हाँ बड़े वाला कपड़ा भी था इंडिया का, जो हमने फ्लैग बनाया था, झंडे हाँ भी थे 8-10। बिल्कुल हाँ तो 10-15 लोग तैयार हो गए थे। अब उनको तो कपड़े डाल के जब खड़ा कर दिया स्पीकर, तो वो नहीं खींच सकते थे। हाँ तो मैं नॉर्मल था, मैं कहा चलो स्पीकर मैं खींचता हूँ। तो फिर वहां पे कुछ और, जब आप जाते हो ना वहां पे बड़े लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल तो 2-3 बच्चे जुड़ गए, तो हमने वो यूएसबी बना ली थी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स की। अच्छा हम वो चलाते हुए जा रहे थे। बट वो इतना अच्छी वाइब्स थी, इतना अच्छा मौका था, बिल्कुल वी वर रियली ब्लेस्ड, एंड थैंक्स टू अनु श्रीवास्तव जी, या थैंक्स टू पैनोरमा कि हमें मौका मिला कि लोग बहुत जो दूसरे फ्लोट पे चले गए थे ना हमारे मेंबर, दे कम बैक टू सी अस। ट्रू ट्रू तो हमने क्या किया, हमने सतीश जी को माइक पकड़ा लिया। सतीश जी उस समय आई थिंक फ्लोट था या नहीं था, ICCC का और CIF का, आई डोंट नो था कि था। बट वो सतीश जी मुझे विद फैमिली वहां पे खड़े हुए दिखे। मैं कहा भाई व्हाट आर यू डूइंग, आपकी तो आवाज इतनी अच्छी है, हाँ आप क्यों नहीं गाते। हमने यूएसबी चला रखी थी। बिल्कुल तो वी हाँ स्टार्टेड ऑल टू, तो जब हम हुए, उनके रिश्तेदार आए हुए थे हरियाणा से, दे आल्सो स्टार्टेड डांसिंग। या तो हम बड़े गाते बजाते ना, वो एक डिफरेंट फ्लोट निकला। और वही एंड जोश दिखता है वी लव हर इट। फ्लोट में। आप देखोगे जैसे लोग चिल्ला